हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी अच्छी कर रहे होंगे आप लोग। तो लगे रहिए फ्रेंड्स। और हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्य मतलब कुछ फैक्ट टाइप में जो चल रहा था, उसी के आगे क्रम में ये कुछ फैक्ट्स हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इन फैक्टों को आप रट लेना क्योंकि इन्हीं से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नाटक के रचयिता हैं हर्षवर्धन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। ठीक है, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नाटक के रचयिता हैं हर्षवर्धन। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में वर्णन मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का। अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए बिम्बसार ने भेजा था किसको? राजवैद्य जीवक को। प्राचीन श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति थी अर्धचंद्राकार। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट आप रटिए। आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद का नाम था अवंती। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इसको। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ मुंबई से। ठीक है, करो या मरो, इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी का यह कथन संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। 1940-1945 के दौरान 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। उत्तर प्रदेश के का जनपद जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार बनी, बलिया में। ठीक है, भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता थे अणु आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट में प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। आता है फ्रेंड्स ही हर एग्जाम में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद ने, जेबी कृपलानी ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। ठीक है, गांधी जी को पूना के आगा महल में नजरबंद रखा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3 भूभाग पर नील की खेती के संबंध में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राम कुमार शुक्ल ने। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया चंपारण में 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था शंकर नारायण ने। ठीक है, शंकरन नायर ने। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत है, इसकी नियुक्ति की गई 1919 की एक्ट की समीक्षा के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। आता है क्वेश्चन हर बार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मार डाला था ऊधम सिंह ने। वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया यारवदा जेल।
साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन संबंधित थे उत्तर उदारवादी दल से, ठीक है, रेगुलर पार्टी से। गांधी जी ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा है? लिथ लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है। भारत को डोमिनियन स्थिति अपना संविधान बनाने का अधिकार, किसी भी प्रांत या राज्य को भारतीय संघ से बाहर रहने का अधिकार है, जैसे प्रस्तावों की घोषणा की थी क्रिप्स मिशन ने। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिससे बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अमृतसर अधिवेशन 1919। बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय संबंधित थे उग्र राष्ट्रवाद से। सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ कारतू, भोलाबाई देसाई ने वर्ष 1945 में मुकदमे की पैरवी की आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ जो नेता हैं जिनके पर्सनैलिटी हैं कुछ जिनके बारे में हर बार एग्ज़ाम में आता है, तो उनके बारे में दो लाइनें देख लीजिए आप। दादा भाई नौरोजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 3 बार 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अपने निबंध पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में धन के प्रवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी पर प्रकाश डाला। गुजराती पत्रकार रक्त गुप्तार को आरंभ किया। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हर एग्जाम में इनके बारे में आता है। फिर है महात्मा गांधी, इधर देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1869 को चंपारण आंदोलन 1917 को गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह था। खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में मिल मालिकों की विरुद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, गांधी जी के गुरु कौन थे? गोखले ने उन्हें आदेश दिया कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने तथा महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया। इन्होंने सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया। देखिए फ्रेंड्स, इतने ही से 7-8 क्वेश्चन इन्होंने कवर कर लिए हैं। जन्म, चंपारण, पहला सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खिलाफत, सब कवर कर लिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, गांधी जी के गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। 1881 पुणे में केसरी और मराठा पत्रिका, ठीक है, केसरी मराठा भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। वैलेंटाइन रोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन हर बार आता है। गर्म दल से संबंधित थे। 1908 में उन्होंने केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजदेव को मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की उन्हें सजा दी गई। महाराष्ट्र में उन्हें शिवाजी महोत्सव, गणपत महोत्सव प्रारंभ किए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 29 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। प्रमुख कथन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। भगत सिंह के बारे में देखते हैं। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगालायपुर जिले अब पाकिस्तान में है हुआ था। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1929 में दिल्ली विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में इन्हें फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, बस एक बार पढ़ लीजिए इनको, इम्पोर्टेंट है।
सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1987 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। 1920 में ICS की परीक्षा इन्होंने पास की। ठीक है फ्रेंड्स, परीक्षा में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त हुआ। 1938 में हरिपुरा गुजरात, 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक की उपाधि दी। ठीक है, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया। माना जाता है कि बैंकॉक के टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को ताइपे के निकट उनका विमान दुर्घटना हो गया था। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 1920 में इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ। मूक नायक पत्र का संपादन। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1956 को हुई। 2016 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 61वीं पुण्यतिथि थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स कुछ आर्टिकल हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और इनमें से किसी भी आर्टिकल को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, याद करने हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे आते हैं। तो आर्टिकल में देखिए, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। याद कर लीजिए, इसको तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, 52 में भारत के राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताएँ, 63, 50 और 63 याद रखना। ठीक है, 52 भी वैसे याद तो सभी करने हैं आपको। ये 63 भारत के उपराष्ट्रपति के लिए है। फिर है फ्रेंड्स 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी याद करना। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, ये भी याद करना। मुख्यमंत्री अन्य मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। आर्टिकल 249 के द्वारा राज्य की सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित में सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अब देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। मुकुम कोयला की खान है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ लोहा अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट है। चित्रकूट मैग्नीज। देखिए UPPCS 2021 का क्वेश्चन है ये। देखिए चित्रकूट मैग्नीज, बादामपाड़ उड़ीसा लोहा अयस्क, कोडरमा अब्रक, मूसाबानी तांबा, रवा खनिज तेल, विश्रामपुर कोयला, झरिया कोयला, क्योझर लोहा अयस्क। 2021 आएंगे नहीं, हर पेज से फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन आए और ये प्रीवियस क्वेश्चन से मिलकर बनी है, इसलिए ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खेतड़ी तांबा, कुद्रुमुख चिकमंगलूर लोहा अयस्क, कोरापुट एल्युमिनियम, सिंगरेनी कोयला, पन्ना सतना हीरा, जादूगोड़ा सिंहभूमि यूरेनियम, ललितपुर उत्तर प्रदेश यूरेनियम, कोल्लम मोनोजाइट। फिर इधर देखिए विविध में कुछ है। इगारका बंदरगाह रूस में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार PCS में आया है। व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ठीक है, सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका के किनारे स्थित डुलुथ। ठीक है, अंडरवे ओंटारियो, अमेरिका में मिशिगन झील है, शिकागो शहर। अमेरिका की मिशिगन झील पे शिकागो शहर। न्यूयॉर्क में इरी पे है बफेलो शहर। डेट्रॉयट नदी के तट पर स्थित है डेट्रॉयट शहर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इसमें से सारे क्वेश्चन।
जम्मू कश्मीर में स्थित दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पर। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश में। गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाल सागर राजस्थान संबंधित है चंबल योजना से। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से, और पूर्वी सीमा जॉर्डन से, दक्षिणी पश्चिमी सीमा मिस्र से, जिस देश से लगती है वह इजराइल है। ठीक है फ्रेंड्स, इजराइल ये है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, अब कुछ झीलें हैं, लास्ट है ये। बान झील सर्वाधिक तुर्की में है और सर्वाधिक खारी झील है। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। टिटकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में है फ्रेंड्स ये। सुपीरियर झील कनाडा, अमेरिका व कनाडा में विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जिसे भूमध्य रेखा गुजरती है। केन्या, युगांडा, तंजानिया, मतलब KUT कट। ठीक है फ्रेंड्स, KUT याद रखिए। विक्टोरिया झील कहाँ से निकलती है? कट से। केन्या, युगांडा, तंजानिया। लेक मिशिगन USA के शिकागो में स्थित है। लेक मिशिगन 26 जनवरी 2016 में बिल्जार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ में तब्दील, मतलब जो चक्रवात आया था उसके कारण ये पूर्णतः तब्दील हो गई थी बर्फ में। मृत सागर इजराइल, वेस्ट बैंक जॉर्डन में स्थित यह लवणीय झील पृथ्वी पर निम्नतम ऊंचाई रखती है। बैकाल विश्व की प्राचीनतम, विश्व की सर्वाधिक गहरी, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। पर्ल ऑफ साइबेरिया उपनाम है। फ्रेंड्स, तो ये सारे थे आज के क्वेश्चन, मतलब फैक्ट टाइप में। आई होप आप इनको पढ़ेंगे 2-3 बार, एक वीडियो एक बार 2-3 बार सुन लीजिए, आपको बस नॉर्मल याद होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड फैक्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आप क्या कहते हैं एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन के लिए आपको रटना पड़ेगा या बार बार देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इनको बार बार देखिए, और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।